अब आते हैं और कोश जो है वो किसका है, कौन सा ऑर्गन काम करता है कोश में? लीवर, और मार्ग में लीवर। उसके बाद अगला आता है फाल्गुन। फाल्गुन मतलब छोटी आंत, ठीक है। और फाल्गुन ऊर्जा किसकी है? अग्नि। अग्नि। और जैसे ही माघ खत्म होता है उसके बाद शुरू होता है मतलब चैत्र, फाल्गुन शुरू होता है और थोड़ी सी गर्म होने लग जाती है, गर्मी आने लग जाती है, तो इसलिए इसको सामान्य अग्नि का महीना, और इसमें छोटी आंत एक्टिव हो जाती है। उसके बाद आता है, और इसी में होली भी आता है। होली जनरली हम पानी से ही खेलते हैं, तो अग्नि को कम करने के लिए हाँ, अभी होली में कोई ये तो नहीं कहता मिठाई देने जा रहे हैं, नमकीन ही खाते हैं, पकौड़े और ये सब। अभी ट्रेंड बदल गया वो अलग बात है, पर जो पुराने लोग हैं वो कंफर्म करेंगे, ज्यादातर पकौड़े भी बनते थे, तो इसलिए नमकीन खाते हैं क्योंकि अग्नि का कंट्रोलर पानी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है चैत्र। चैत्र भी अग्नि का ही आता है और ऑर्गन है हार्ट, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं बैसाख। बैसाख में स्पाइन एक्टिव रहती है, ठीक है, और बैसाख भी इसका ही महीना है, ठीक है। और गर्मी पड़ती है, सबको पता है, लू चलना लगभग शुरू हो जाती है इस मौसम में, तो प्रचंड गर्मी। और उसके बाद आता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ में हम ब्रेन एक्टिव होता है, इसलिए बोलते हैं कि जेठ की दोपहरी में सर ढक के जाओ, सर को गर्म हवा नहीं लग जाए या गर्मी नहीं चढ़ जाए। उसके बाद आता है आषाढ़। आषाढ़ लगभग आप मान लो 15 जून से शुरू होता है, 15 जून से 15 जुलाई तक। आषाढ़ में हमको आती है बारिश का मौसम होता है, बारिश जस्ट स्टार्ट होती है, इसको हम ऋतुचर्या के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो मौसम है वो पानी, मतलब एक तरह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है वेदर में। ह्यूमिडिटी में क्या होता है, स्मेल आती है, बदबू आती है, या फिर क्या नाम है, पसीना बहुत आता है, आप खाने का मन, आपको कम खाने के लिए बोला जाता है बारिश में, इसीलिए कि इस बारिश स्टमक, पृथ्वी का तत्व का महीना है, तो पृथ्वी में पहले से ही बढ़ी हुई है, तो पृथ्वी अगर पहले से ही बढ़ी हुई है आपकी और आप और भोजन करोगे तो आपको तकलीफ देगा, ये ज्यादा भोजन कर लिया, इसीलिए अचार भी खाए जाते हैं इस मौसम में ज्यादा, और पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, तो वो पृथ्वी जो वेदर में जो पृथ्वी है ना उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं हवा से। पंखा चलाओ तो अच्छा लगता है, और बाहर जाओ तो पसीना और ये सब हो जाता है। और आषाढ़ में मैंने आपको फेस्टिवल बताया गुरु पूर्णिमा, तो हम अपने अंदर का जो अहंकार है ना, जो जलन मतलब जेलस जैसी भावना है, उसको गुरु को समर्पण करते हैं आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। और उसके बाद आता है सावन। सावन भी बारिश का ही मौसम है, ये दूसरा पृथ्वी तत्व का महीना है, इसमें स्प्लीन एक्टिव रहती है, और इसमें त्योहार आपको बताई दिया है कि बहनों वाला त्योहार होता है, बहन बुआ घर पे आती हैं आप एक्टिव करने आपको, और हम झूले झूलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट त्योहार है आपका भाद्रपद। भाद्रपद में, भाद्रपद आकाश का महीना होता है, बारिश है लेकिन उतनी नहीं है, कम होती जाती है, तो ये बेसिकली जो सर्दी आने वाली है कार्तिक में और वर्षा, इसका ट्रांजिशन है ना, इसलिए इसको आकाश तत्व तो बोलते हैं। तो थोड़ा वेदर में बीमारियां आने लगती हैं और थोड़ा उदासीन होने लगता है वेदर ना, आप देखोगे थोड़ा मन भी कम लगता है उन दिनों में, भाद्रपद जाता है। हाँ, लेकिन भाद्रपद में क्या होता है, भाद्रपद से फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है। लोग नॉर्मली पहला अपना गणेश चतुर्थी आ जाता है, 10 दिन का फेस्टिवल है, उसके बाद
फेस्टिवल है हमारा जन्माष्टमी है ना, तो थोड़ा और एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम अपने ऊर्जाओं में फेस्टिवल के रूप में थोड़ा सा अप करते हैं। उसके बाद और बड़ी आंत इसका ऑर्गन है। उसके बाद आता है नेक्स्ट अश्विन, आश्विन बोलते हैं जिसको। तो ये भी आकाश तत्व का महीना है। इसमें हम पितृपक्ष भी आता है, पितरों से कनेक्ट करते हैं उनको आकाश के द्वारा भोजन पानी और जो भी है। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जो ये 15 दिन है ना, अपने जो 15 दिन है वहां पे 1 साल के बराबर होते हैं। तो हम जो 15 दिन उनको अर्पित करते हैं वो उनका 1 साल का काम चल जाता है। और अपने बॉडी का सबसे स्पेसियस ऑर्गन है और उनका काम है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो इसीलिए वो आकाश जैसा उनका व्यवहार है। और उसके बाद आता है लास्ट कार्तिक। कार्तिक जो है यूरिन ब्लैडर का महीना है, जल का। सबको पता है दिवाली आती है मीठा खाते हैं, जल को कंट्रोल करने के लिए पृथ्वी चाहिए, तो मीठा मतलब पृथ्वी। और उसके बाद अगला महीना है अघन या मार्गशीर्ष बोल सकते हैं आप, तो जो अभी चल रहा है कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको किडनी का महीना है, जल का, ठीक है। इसमें भी मीठा तो लगभग शुरू हो ही जाता है खाना। किसी को कोई सवाल है इसमें? अभी क्या क्या चीजें कराया ऐसा नहीं है। तो जो भी प्रश्न है ना आपके, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग अपने वो प्रश्न रखो तो गुरुजी समझे कि आपकी अभी अंडरस्टैंडिंग क्या बनी, वहां से फिर गुरुजी शुरू कर लेंगे। आप लोगों के जो भी प्रश्न हो ना उसको रख लीजिए पहले, सिर्फ आज के सेशन से रिलेटेड, आगे पीछे के नहीं। आज से रिलेटेड था, पर आपने कहा कि वो आगे बताएंगे। जैसे मैंने कहा ना कि इस बार बर्थ ये इस मंथ का हुआ, लेकिन उसको खाना पीना कुछ अलग पसंद है। इनका प्रश्न ये है